नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बंद होने में एग्जैक्टली आधा घंटा बचा है अभी, लेकिन ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी शायद बाजार बंद हो चुके होंगे। एंड अगर निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिला है आप सभी को। आप कहोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और आप कह रहे हो अच्छा मूव। वो इसलिए अगर आप ग्लोबली बाजार देखेंगे, अगर आप फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स को देखते हैं तो 600 पॉइंट्स गिरे थे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कल रात ये सोच रहे थे कि निफ्टी पे 250 पॉइंट्स की गिरावट होगी कल के सेशन में? मेरे हिसाब से 100 में से 90 लोग यही सोच रहे होंगे। हालांकि अब अपनी स्टेटमेंट बदल दें तो बात अलग है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग यही सोच रहे थे कि कल के सेशन में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, हम लोग एक गैप डाउन ओपन हुए, लेकिन वहां से रिकवरी देखिए लगभग 170-60 पॉइंट्स की रिकवरी आप सभी ने देखी आज के सेशन में, यानी कि ऑलमोस्ट 1% की, जिसको लीड आईटी स्टॉक्स ने करा है। कल भी कहा था कि आईटी स्टॉक्स में धमाका हो सकता है। काफी सारे लोग ना बस कह ही रहे हैं कि आईटी बियरिश है। अगर पिछले एक महीने की गिरावट देखेंगे तो आईटी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, वो पहले ही गिर चुके हैं। अब वो तो वही है कि एक बदनामी का दाग लग गया, वो चलता जा रहा है। आज से एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगा। अगर आज शाम को टीसीएस के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो अलग बात है। अब मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। बाजार में खतरा अभी बिल्कुल नहीं गया है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में रशिया की तरफ से फिर से एक काफी खराब खबर आती हुई देखिए। रशिया ने दोबारा से अटैक कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन में कहीं ना कहीं एक हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उनका पुल तोड़ दिया है। और उसी के बाद एक आपने शार्प गिरावट भी देखी बाजार में, ऊपर में लगभग 270 से हम लोग नीचे में 140 तक आए। तो ये एक गिरावट देखी। हालांकि खबर मॉर्निंग में ही आई थी, उसके बाद एक कट देखा, दोबारा हम रिकवर होते हुए दिखे हैं। इसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि खतरा गया नहीं है। हम लोग एक आउट परफॉर्मर हैं, नो डाउट, और आप सभी को ये बात पता है। और हम आगे भी आउट परफॉर्म करेंगे, ये भी आपको पता है। और मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी जेफरीज की, जहां उन्होंने कहा था निफ्टी में रेटेस्ट 15,500 एंड यहां से 10% गिर सकता है। और वो सबसे पॉजिटिव था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भारत में इंटरनली कोई इश्यूज हैं ही नहीं। ये सारी दिक्कत जो है वो बाहर विदेश से आ रही है, जिसकी वजह से भारत के बाजार इंपैक्ट होंगे। और अगर ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बढ़ती है तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ेगा, नो डाउट पड़ेगा। और हमारे लिए जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कच्चे तेल से नवंबर के मंथ में, क्योंकि कच्चा तेल दोबारा से तेजी में आ चुका है। $96-97 के लेवल्स पे आ चुका है इस समय। तो कच्चे तेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आज लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो 6500 के समथिंग था, अभी 75-70 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर रुपए की बात करें तो आज जो कमजोरी हुई थी मॉर्निंग में, आप सभी ने एक 34 पैसे कमजोरी देखी है रुपए में, वो पूरी कमजोरी कहीं ना कहीं हम लोगों ने साफ कर दी। अभी फ्लैट होते हुए देखें 82.34 के लेवल्स पे अब केवल 2 पैसे कमजोर हैं। तो वो जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई दिख रही है बाजार को। सेकंड और मेन, डाउ फ्यूचर्स जो 200 पॉइंट्स गिरे हुए थे, अभी का लगभग 80 पॉइंट्स ही डाउन है। तो ये एक रिकवरी आती हुई दिख रही है यहां से। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको सहारा देती हुई दिख रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डराएगी, क्योंकि वहां 113 का लेवल आ चुका है अब। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके लिए नेगेटिव क्या क्या है और पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव आपके पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट हमारी मजबूती, यानी हम लोग स्ट्रांग है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव क्या है? डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, रुपए भी बेशक 2 पैसे ही कमजोर है, लेकिन कमजोर है, और सुबह तो 34 पैसे कमजोर था। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। थर्ड, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव नहीं हुए, नीचे से रिकवर हुए, लेकिन अभी भी 80 पॉइंट्स डाउन है। पता चले हम लोग बंद हो जाए, हमारी मजबूती मतलब हमारे मार्केट में जो मजबूती है उससे खत्म होने के बाद वो फिर गिरने लगे, तो ये भी नेगेटिव है। ऊपर से रशिया ने जो ये हमला कर दिया, ये महा नेगेटिव है। यानी कि ये सारी चीजें आप देखें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी आपको बिल्कुल ट्रेडिंग का व्यू नहीं रखना है। आपको ऊपर में बेचना है, नीचे में खरीदना है। हम स्ट्रांग हैं इसलिए नीचे में खरीदना है। बाजार ग्लोबली खराब है इसलिए ऊपर में बेचना भी है। अभी आपको ट्रेडिंग का व्यू रखना है तो सिर्फ रेंज प्ले करिए। इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्वालिटी स्टॉक्स में करिए। जो आज फेवरेट है उनमें मत खरीदारी करना, यानी कि जो अभी रिसेंटली जो फेवरेट्स चल रहे हैं ना, लाइक ऑटो, एफएमसीजी, ये जो फेवरेट्स हैं फार्मा में जो टॉप पे हैं, उनमें मत खरीदना। क्योंकि अगर आपने उनमें खरीद लिया ना तो आप अगले 1 साल के लिए पैसा नहीं बनाओगे। शॉर्ट टर्म में बेशक बना लोगे, जो आप बेचोगे नहीं क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना है तो आपको अभी गिरे हुए स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए क्वालिटी में। ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं।
दोस्तों एक छोटी सी बात बोलूंगा, आज चैनल पे एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा मैं, एक स्टॉक है वो केवल, जिसपे मैंने भारी रिसर्च करी है आज के सेशन में। डिस्क्लेमर दे दूं, उसे मैं खुद पर्सनली कल के सेशन में खरीदूंगा, खुद पर्सनली खरीदूंगा, और उस स्टॉक में FII DII दोनों का स्टेक बढ़ा है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन ने उसे बाय करा है जो हमेशा मल्टी बैगर स्टॉक्स ही बाय करता है। मैंने उस इंस्टीट्यूशन को देख के अपनी पोर्टफोलियो में भी 2 स्टॉक्स खरीदे थे। ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरे खरीदने के बाद वो 30% तक नीचे आए थे, बट आज मैं 50%, यानी कि वो 30% तो रिकवर हुआ। मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि मैंने कुछ और देख के खरीदा। अगर मुझे भरोसा होता तो मैं उसे एवरेज भी करता, अगर मैं एवरेज करता तो आज मेरे को 100% का प्रॉफिट होता। तो मैं जो स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा, डेफिनेटली वो स्टॉक आपको खरीदना है। फुल बाइंग रिकमेंडेशन है, वन साइडेड बाइंग रिकमेंडेशन है, और वो स्टॉक 50% करेक्शन पे मिल रहा है, और FII DII दोनों ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।